फैन है। ये शाहरुख खान के इतने बड़े फैन हैं कि लोग इन्हें प्यार से विशारुख कहते हैं। कई लोग हमसे कह रहे थे यार तुम्हारा नाम विशारुख है, कई बार विशारुख खान कहते हैं तुम्हें। तो मैंने कहा भाई शाहरुख खान अगर गुप्ता होते तो मैं विशारुख गुप्ता लिख लेता। मुझे लग रहा है हमारे इस वीडियो के बाद लोग आपकी घर वापसी कराने के लिए आएंगे, अब देखना। अगर फैन के लिए नाम आता है तो सबसे बड़े फैन के रूप में जाना जाता हूँ। हम लोग हरदोई के रहने वाले हैं। मेरा ख्वाब है कि मैं चांद पे शाहरुख खान लिख दूं और दुनिया ये पूछे कि ये जिसने लिखा है वो कौन है। मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ, मैं फ़ैन हूँ। जैसे श्री राम भगवान है, उनके फ़ैन हनुमान जी हैं। और वो एक पिक्चर आई थी, उसमें गाना था ना, तुझमें रब दिखता है, तो वो सही बात है। अभी जैसे आपको अगर हम नहीं बताएंगे कि मेरे एक किडनी है, मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था कि पूरे पेट का ऑपरेशन किया था और बहुत मुश्किल से बचे, लेकिन स्टेज पे था। और ये जो सारी फ़ोटो है ना, ये मुझे बहुत एनर्जी देती हैं। शाहरुख जी की बातें, उनका जुनून। जब गांव आप जाओगे ना तो शाहरुख खान से कम नहीं समझा जाता है। करते हैं, कई बार मिला हूँ और हर बार वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपनेपन से मिलते हैं। मेरी वाइफ को भाभी कह के बुलाते हैं और बच्चों को प्यार देते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। और हम लोग उनके साले की शादी में भी गए थे तो सारा वीडियो उनका साला ही शूट कर रहा था। और एक बार मेरा कैमरा ख़राब हो गया तो वो अब दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार मेरा कैमरा भी ठीक करने लगा। तो ये सब बातें और ज़्यादा दीवानगी बढ़ा देती हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो, मौसम बिगड़ने वाला है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रज्ञा जी, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो इसलिए पीते हैं कि तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। मुझे बर्दाश्त कर सके। शाहरुख खान से एलर्जी के इस दौर में नवाबों के शहर लखनऊ में विशाल सिंह रहते हैं, जो कि शाहरुख खान के जबरा फैन है। ये शाहरुख खान के इतने बड़े फैन हैं कि लोग इन्हें प्यार से विशारुख कहते हैं। तो हमारे साथ विशारुख खान और रुचि, जो कि इनकी वाइफ है, दोनों हमारे साथ हैं। और आपको बता दें कि शाहरुख खान के ये इतने बड़े फैन हैं कि इनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, यकीन मानिए। इनका पूरा परिचय देंगे। और एक बात बताऊं, जैसे हनुमान जी सीना फाड़ सकते हैं ना राम जी के लिए, बिल्कुल वैसे ये विशाल सिंह है, लेकिन इनके दिल में शाहरुख खान रहते हैं। ने अपने घर का नाम शाहरुख पैलेस रखा है, राइट? जी जी। हम आपके शाहरुख पैलेस यानी शाहरुख महल का दीदार करना चाहते हैं। बिल्कुल, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। और काफ़ी सारी जगह हैं और जो फैन फिल्म में शाहरुख जी का रूम दिखाया गया था वो भी एक जगह है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आप चलिए और देखिए, और मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हम लोगों ने शाहरुख जी का म्यूजियम जैसा भी बनाया है। उसमें अच्छा। एल्बम भी है और उनके कपड़े हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहीं से देखना शुरू कर सकते हैं। पूरी वॉल पे शाहरुख खान की तस्वीरें। वो तो दरवाजे हो, फ्रिज हो, कोई भी हो, बाथरूम हो, आपको हर जगह मिलेंगे। और ये वही जगह है जो शाहरुख जी की फैन फिल्म में दिखाई गई थी। चारों तरफ शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। छत में भी है एक बार। I'm the world's biggest fan of शाहरुख खान। कई सारे टाइटल हैं जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने जीते हैं। और कई सारे फिल्मों में भी जो है जिक्र होता है। तो आप देखते हैं कि अगर फैन के लिए नाम आता है तो सबसे बड़े फैन के रूप में जाना जाता हूँ। इतने बड़े फैन शाहरुख खान के अब कैसे हो गए? मतलब मैं देख रही हूँ घर में एक कोना भी नहीं छूटा है। बाय गॉड, अगर आप देख रहे हैं ये पूरा, मैं चाहूंगी अनुज आप एक एक कॉर्नर दिखाएं। एक कोना भी अगर छूटा हुआ दिख जाए शाहरुख खान की तस्वीर के बिना तो मैं तो बेट लगा सकती हूँ। कैसे हो गया? नहीं, एक्चुअली में क्या है, सीरियल में मैंने देखा था और जैसे फौजी सीरियल देखा तो उस सीरियल में मुझे भी मतलब फौज में जो मिलिट्री में लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, जो अपने देश के जवान हैं। और शुरू से ही देशभक्ति का जज्बा था। लेकिन शाहरुख जी का जब सीरियल में मैंने देखा, फौजी सीरियल में जैसे जिस तरीके का उनका काम था और जिस तरीके की वो एक्टिंग कर रहे थे, और बहुत ही मतलब हैंडसम और यंग और इस तरीके के एनर्जेटिक पर्सन को जब देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जैसे मेरे जैसा ही कोई बंदा स्क्रीन पे आया है। हालांकि उस समय शाहरुख जी जिस तरीके से मतलब लॉन्ग हेयर नहीं थे उनके और बहुत ही क्यूट लग रहे थे और बिल्कुल मतलब मज़ा आ गया देख के। उसके बाद दिल दरिया दूसरा केवल
सर्कस आया, सर्कस में जैसे वो झुंझला के बोलते हैं कि अरे शेख रन आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सर्कस मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, इस तरीके से बोलते थे। तो ये भी बोलना उनका बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब पहली फिल्म दीवाना आई है तो दीवाना से तो मैं मतलब दीवाना हो गए, सही बात है। और इतने बड़े फ़ैन बने उस समय से कि मैंने अपनी बाइक में एक म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया था जिसमें दीवाना फिल्म के ही गाने बजते थे। और वहाँ से क्रेज़ इतना बढ़ा। उस टाइम पे मैं एक लड़की को प्यार करता था, मेरी उससे शादी भी हो गई है, लेकिन मैंने शाहरुख जी के ही अंदाज में दीवाना फिल्म में जैसे शाहरुख जी ने दिव्या भारती को जो है बोला डायलॉग, वही मैंने उनको भी बोला और उनको भी अच्छा लगा। क्या बोला था? एक बार आप मेमोरी अपनी जो है रिमाइंड करिए, हमें बताइए। उस फिल्म में ये डायलॉग था कि क्या करूं तुम्हारे लिए, जान दे दूं, आप बोल सकते हैं। तो वही मैंने इनको बोला। और डायलॉग प्लीज। रुचि क्या करूं तुम्हारे लिए, जान दे दूं? अरे नहीं, जान नहीं। उनका क्या जवाब था? उनका जवाब यही था कि मतलब मैं सोचूंगी, जान मत दो, हमारा दिल ले लो। पहले जवाब नहीं दिया था। अच्छा, तो आप भी फैन हैं शाहरुख खान की? मैं आपका घर मतलब मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा है। मैं पहले तो अपने दर्शकों को एक एक चीज, ये सारे अवार्ड्स विशाल जी, जी हाँ, और भी हैं ऊपर जी, अवार्ड्स के बारे में भी बताइए अपने। ये सब कई सारे जो है टैलेंट के लिए भी, जैसे स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह की, कई जगह पे हम लोग जो है मॉडलिंग वगैरह की है, डांस परफॉर्मेंस है, कई जगह वीआईपी गेस्ट में और चीफ गेस्ट में लोग बुलाते हैं, प्यार देते हैं, तो उस लिए भी जो है सब मिले हुए हैं और बहुत सारे। और मेरे बच्चे जो हैं उनको भी काफ़ी सारे मिलते हैं, वो भी एक्टिंग डांस वगैरह करते हैं। अच्छा। और एक मेरा डांस का शाहरुख जी के नाम से ही SRK इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स चलता है, जिसमें एक्टिंग, डांस, मॉडलिंग सारी चीज़ों की क्लासेस चलती हैं। क्या बात है, मैं ये देख रही हूँ आपने फ्रिज तक को नहीं छोड़ा हुआ है। दिल वाले शाहरुख खान, दिल वाले शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। आप लोग बोर नहीं होते हैं? सिर्फ शाहरुख खान, शाहरुख खान। इससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है, सही बात है जी। पूरा का पूरा घर शाहरुख खान की तस्वीरों से। अरे वो तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि ऊपर भी शाहरुख खान की कितनी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये सब कैसे करा है आपने खुद अपने हाथों से? हम लोगों ने खुद ही किया है। और हमारे वहाँ जितने लोग टीम में हैं, काम करते हैं या जो भी साथ में हैं, सब लोग पूरे प्यार से ही करते हैं और सब शाहरुख जी के फैन भी हैं और पसंद भी करते हैं और सब लोग अपनी लगन से ही करते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं, ये बच्चों का रूम है और ये मेरा बेटा आर्यन है। हाय। और आर्यन जी, मुझे उम्मीद थी आर्यन नाम होगा। हाय आर्यन। बेटी है, बेटी का नाम सिमरन है, DDLJ फिल्म से देख के मैंने रखा था। और चारों तरफ यहाँ भी शाहरुख खान देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है शाहरुख खान की। अच्छा, ये है आर्यन और ये है राज आर्यन, दोनों नाम शाहरुख खान की फिल्म मूवी से ये नेम रखा था। अच्छा, राज आर्यन। और ये सिमरन है, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जी। बहुत खूब, ये तस्वीरें चारों तरफ शाहरुख खान की है। ग्रिल में भी शाहरुख लिखा हुआ है। अच्छा, ओके जी। ये ऊपर भी आप बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये सब कितना समय लगा होगा आपको ये सब कराने? हम लोग करते रहते हैं, निरंतर ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ। जैसे आपने JK टेम्पल के बारे में सुना है ना कि कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, वैसे हम लोगों के वहाँ भी कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। आइए बैठिए विशाल सिंह जी, आपके बारे में मुझे बहुत सारी बातें करनी है। आइए रुचि जी, आइए प्लीज सिट हियर। चलिए बैठिए, आइए। तो अभी हम इनके बच्चों के कमरे पर में हैं और हम यहाँ भी एक कोना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से शाहरुख खान की तस्वीर हमें नहीं दिखे और हम इनसे शिकायत करें कि देखिए ये कोना आपने जो है खाली छोड़ दिया। जब दिल में बसा लिया इतना ज़्यादा और शरीर में जितना खून बह रहा है उस रगों में भी शाहरुख खान बसे हुए हैं। और आज नहीं, बहुत साल हो गए हम लोगों को। अच्छा, कब से आपने ये सब कर, मतलब फैन तो आप होंगे? हाँ, 90 से जो है बहुत ज़्यादा हो गया। 92 में जब दीवाना फिल्म आई वहाँ से और क्रेज़ बढ़ गया। उसके बाद तो डर, बाजीगर और जितनी फिल्में आती गई, अंजाम और DDLJ, फिर मोहब्बतें स्वदेश, चक दे इंडिया, इस तरीके से बहुत सारी फिल्में आती गई और हम लोगों की दीवानगी भी उसी तरीके से बढ़ती गई। लेकिन एक डायलॉग सुना दीजिए कोई शाहरुख खान का। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या बात है। अच्छा, पठान का कोई डायलॉग प्लीज। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। मंदिर के ऊपर देखिए शाहरुख खान की बहुत सारी तस्वीरें। और मैं चाहूंगी आप अपना घर मुझे दिखाएं। जी जी बिल्कुल।
आइए ये तो बच्चों का कमरा है जी। और ऊपर भी ये जरूर दिखाते रहेगा क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है और बहुत अलग है। और अपने बारे में कुछ बताइए विशाल जी। लोग आपको नहीं बोलते होंगे कि क्या शाहरुख खान के फैन हो यार, किसी और के फैन हो जाओ? कभी आपने नहीं सोचा कि शाहरुख खान में क्या? शुरू में स्टार्टिंग में लोग बोलते थे कि यार शाहरुख खान के इससे बढ़िया किसी एक्ट्रेस को चाहो, लेकिन मैंने कहा कि शाहरुख खान में मैंने बहुत सारी अच्छाइयाँ देखी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। कई बार मिला हूँ और हर बार वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपनेपन से मिलते हैं। मेरी वाइफ को भाभी कह के बुलाते हैं और बच्चों को प्यार देते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। और हम लोग उनके साले की शादी में भी गए थे तो सारा वीडियो उनका साला ही शूट कर रहा था। और एक बार मेरा कैमरा ख़राब हो गया तो वो अब दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार मेरा कैमरा भी ठीक करने लगा। तो ये सब बातें और ज़्यादा दीवानगी बढ़ा देती हैं। और बहुत सारे 20 मिनट का वीडियो है वो, और कार के साथ भी आके फ़ोटो उनके कप पे लिए। हाँ, और ध्यान देते हैं सबसे ऑटोग्राफ कहीं पर। हाँ, बहुत सारी चीज़ों पे है। ये देखिए जैसे टी शर्ट पे है, ये देखिए। टी शर्ट निकाल सकते हो? जी जी। कैसे खुलता है ये? ओहो, वो लॉट्स ऑफ लव विद शाहरुख खान, ये यहाँ पर ऑटोग्राफ शाहरुख खान ये का। देखिए स्केच पे भी शाहरुख से ऑटोग्राफ लिया। ओके, स्केच वगैरह बनाए हैं। ये स्केच किसने बनाए हैं? ये सब रुचि ने ही बनाए। आप बना लेते हैं? क्या बात है। इसका मतलब आप भी फैन थी शाहरुख खान की? मैं भी शुरू से ही फैन हूँ। ये स्केच पेन से बनाया था। ओह, क्या बात है। ये बीच में ये बीमार हो गए थे, उस टाइम की फोटो। ये फैन जो है वाली कार को शाहरुख ने ट्वीट किया है और लिखा है लव। अच्छा, ये फोटो जी। और भी पन्ने पलट दीजिए। ये परदेश फिल्म की शूटिंग पे हम लोग जहाँ थे वहाँ का है। पहले ऐसा था ड्राइंग रूम। अच्छा, इसमें कर्टन शाहरुख खान की। ये कब की बात है जब आपने ये सब कर्टन्स वगैरह लगाए थे? ये बहुत टाइम हो गया। उस समय प्रिंटिंग वगैरह तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत मुश्किल से। ये तो हम लोगों ने के पर्दे। अच्छा, ये काफी हैवी थे। और पहले तो मैनुअल ही काम करना पड़ता था। सब मैगजीन वगैरह से और पोस्ट कार्ड वगैरह जो आते थे न्यू ईयर पे सब अरेंज करते थे, मैगजीन से लाते थे। क्योंकि अब तो प्रिंटिंग आसान है। हाँ, तो आसान है। उस समय तो किस सन की बात होगी? अब ये सब 96, 97, 98 ये सब जो है, ये सबसे पहली मेरी मारुति कार। हाँ, यही थी। इसी से मैं फतेहपुर सीकरी भी गया था परदेश फिल्म की शूटिंग पे। अच्छा, इसी से मुंबई भी गए थे। अच्छा, मैंने सुना कि आप, अच्छा पहले मैं देख लूं, ये शाहरुख खान का नहीं, ये अहमद खान कोरियोग्राफर है, उनका था। अच्छा, ओके। अच्छा, एक चीज और मैंने सुनी आप लोगों के बारे में कि आप लोगों ने अपना हनीमून बड़ा दिलचस्प तरीके से मनाया था। जी जी जी। कैसे मनाया था? वो तो बहुत अच्छी स्टोरी है। एक्चुअली में हम लोगों के मैरिज के बाद ये हुआ कि शाहरुख जी से मिलेंगे, उनसे आशीर्वाद देंगे और इस तरीके से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री मूवी शूट हुई थी, उसमें भी हम लोगों का आया था। फिल्मिस्तान नाम पूरे है। वर्ल्ड में दिखाई गई थी। ये फैन की दीवानगी को सरकार का सलाम। ये कब की बात है? ये अभी 4 साल पहले की बात है। 0 से पहले ही हुआ था। 2017 की बात है ये? नहीं, फैन के टाइम पे ही हुआ था। फैन 2015 में आई थी, उसके बाद 2016 में ये फिल्म आई है। अच्छा, ओके। कई जगह विदेशों में जो है सरकार का सलाम था। 2017। ओके, तब सरकार सलाम करती थी और अब क्या हो गया है लोगों को? क्या हो गया है? कलाकार तो कलाकारी करेगा ही करेगा। इस मैगजीन में शाहरुख जी ने हम लोगों के बारे में बोला भी है। सब कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन है। अच्छा जी। तो जहाँ पे लखनऊ करके ये रुचि आप है जी। ये बीमारी ही मतलब चल ही रही थी, उसी टाइम हम लोग गए थे। अच्छा, पूरा खत्म नहीं हुआ था ट्रीटमेंट, उस टाइम में गए थे। तो काफी मतलब क्या हो गया था? अरे दूसरी लाइफ है इनकी। ओ, दूसरी क्या तीसरी लाइफ है इनकी। एक बार कैंसर हो गया था ना काफी। अच्छा। एक किडनी भी निकाल दी थी। अच्छा अच्छा। काफी ज्यादा मतलब 4th स्टेज पे था कैंसर। ये मेरी वो उस टाइम की पिक है जब डर और बाजीगर सब फिल्में आई हैं शाहरुख की। ये शाहरुख खान। यस। अभी फिर कोविड में भी इनको हो गया था, उसमें भी काफी प्रॉब्लम हो गई थी। बचाने वाला ऊपर वाला है, सबसे महान। लेकिन आपकी दीवानगी तो वो भी देखता होगा, कहता होगा यार इतना प्यार, इतने प्यारे बंदे को मैं कैसे तकलीफ दे सकता हूँ। सही बात। नो, अपने दरवाजे पर भी ये डिजाइन दी हुई है जी। SK शाहरुख खान। ये देखिए SNK इस शाहरुख खान।
अब Nice. मेरे ये वहाँ कैसे तो करवाया आपने? ये सब ये आप सब जब बनवाए हैं, सब डिजाइनिंग बनवा रही की थी, अभी। आपने बताया होगा कि ऐसे बिल्कुल। करो। आइए, ये बेडरूम है हम लोगों का। और आइए रुचि जी प्लीज आप आगे आइए। कोई नहीं। आइए। ये हटा दो, नाइस। उधर रखिए। दरवाजा, छत, हर तरफ शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। आप जब शाहरुख खान के इतने बड़े फैन बन रहे थे तब लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया होगा आपको। नहीं, शुरू में लोगों ने खैर बोला भी और ये कहने लगे ये मतलब क्या पागलपन है, तो मैंने कहा ये पागलपन आइए, नहीं ड्राइंग है। रूम में बैठते हैं। हाँ, तो मैंने कहा ये पागलपन नहीं है, ये जुनून है और ये दीवानगी है। बिल्कुल। और दीवानगी और पागलपन में जो है अंतर होता है। पागलपन में इंसान को पता नहीं होता क्या कर रहा है, और दीवानगी में क्या होता है, एक जुनून होता है जिसकी वजह से लोगों ने ताजमहल बनाया, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी चीजें बनाई हैं। तो मिसालें कायम हुई हैं। दीवानगी ही कर सकती है और कोई पागल नहीं कर सकता है। तो दीवानगी और पागलपन में अंतर है। और ये जुनून है, ये शाहरुख जी के लिए जो। अच्छा, मैं आपकी जैकेट देखना चाहती हूँ। एक मिनट, मैंने गौर नहीं किया। वेट अ मिनट, पठान जिंदा है। ये आप इनकी प्लीज जैकेट पे भी गौर करिए। इधर आइए विशाल जी, इधर आइए। सॉरी, शाहरुख जी, विशाल सिंह उर्फ शाहरुख खान। ये देखिए शाहरुख। इस पे फिल्म के डायलॉग भी लिखे हुए हैं। पठान पठान जिंदा जिंदा है। है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ऊपर भी देखते हैं, ऊपर भी कुछ बहुत खास अभी है। तो जहां और भी बाकी है। जहाँ आइए आप आइए, आगे आइए। आइए। हम जहाँ आइए। देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ अलग और बहुत बेहतर से बेहतर। ये स्केच वगैरह है, सब रुचि ने बनाए, सब कई अच्छा। और स्टार्स के भी बनाए, मधुबाला, मधुबाला, दिव्या शाहरुख खान, भारती। दिव्या भारती, तमाम फिल्म स्टार्स। ये कौन है? जूही चावला। अरे जूही वाह, चावला है, खूबसूरत। आमिर खान है, सभी क्या। अच्छा देखिए, इनकी जो लॉबी है यहाँ भी शाहरुख खान की तस्वीरें हैं। आइए। अभी तो मेरे पास करीब जो है 1 लाख के आसपास शाहरुख जी के सब फोटोज हो गए, एल्बम है। अच्छा। और उस एल्बम को मैंने गिनीज बुक में भी भेजा है। वो पहली बार ऐसा एल्बम बना है कि उनके आइकॉनिक पोज में ही वो एल्बम बनाया गया है। अच्छा, ये शाहरुख जी साथ में है? हाँ जी, ये सहारा में आए थे तब का है। ये आप है? ये जी, रुचि दी है। जी। आइए। मैं देखकर सोच रही हूँ कि ये सब कितना मुश्किल होगा मेंटेन करके रखना, ये सारी चीजें, ये आइडियाज, इतना कुछ। ये आपका प्रोडक्शन हाउस है? जी, ये मतलब म्यूजियम भी है और यहीं पे सारी चीजें। अच्छा। ये वो एल्बम है जो कई किलोमीटर लंबा है और इसमें शाहरुख जी के बारे में बचपन से लेके सभी चीजें हैं। किसी ने उनको बुरा भी बोला है, वो भी इसमें पेस्ट है। ऐसा नहीं किया गया है कि सिर्फ अच्छी बातें रखी गई हूँ, तो सारी चीजें। आज की बातें अपनी जोड़ी है इसमें? हाँ, सब धीमे धीमे जुड़ती जा रही हैं। इसमें नए पेजेस बनते जाएंगे और इसी तरीके से पूरा एल्बम जो है तैयार है। और अभी कोशिश जारी है कि ये इतना बड़ा बन जाए कि गिनीज बुक में भी कोई इसका रिकॉर्ड ना तोड़ पाए। और वैसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया से हमें जो रिएक्शन मिलता है, लोग प्यार देते हैं, वो कहते हैं। सभी बड़े स्टारों ने ये बात कही। अमिताभ बच्चन ने भी बोला कि तुम्हारे जैसा फैन मेरा भी नहीं है, मतलब कोई नहीं हो सकता दूसरा भी क्या शाहरुख। बात है। तो जैसे शाहरुख जी कहते हैं ना कि उनको बनाने के बाद जो है वो जो सांचा होता है, मोल होता है, वो तोड़ दिया गया है, वैसे ही शाहरुख को भी बनाने के बाद वो चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी गई है। क्योंकि लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि शाहरुख जी को मैं चाहता हूँ कि लोग इतना प्यार करें, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टार बहुत बड़ा स्टार हो और पूरी दुनिया उन्हें खैर प्यार कर भी रही है। देखो, मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ, मैं फ़ैन हूँ। जैसे श्री राम भगवान हैं, उनके फ़ैन हनुमान जी हैं। मेरे अंदर वो लगन है। इस यशराज वाले भी मेरे क्यों दीवाने हुए, रीज़न ये था कि उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी। मैंने कहा शाहरुख जी बहुत बड़े स्टार हैं, उनके पास बहुत भीड़ लगी रहती है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि उनकी भीड़ इतनी बढ़ जाए कि मैं सालों ना उनसे मिल पाऊँ। मतलब उनका कद इतना बढ़ जाए। हम उनका कद इसलिए नहीं छोटा करना चाहते हैं कि हम आसानी से मिल सकें। हमारी खुशी इस चीज़ में है कि उनका कद इतना बढ़ता जाए, दसियों साल हम भागते रहें, आगे पीछे ना मिल पाएँ, कि वो इतने बड़े स्टार बन जाएं। तो मेरी ख्वाहिश ये रहती है। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। कहाँ से आए हैं आप इस क्रूर दुनिया में? तो भाई वो यशराज में आदित्य चोपड़ा को ये लाइन बहुत पसंद आई। उनको मतलब लगा कि यार इससे बड़ा कोई फ़ैन नहीं हो सकता है। तो अपनी अपनी चाहत होती है कि
चाहने का ढंग होता है। और आप अपने ही देश में, चाहे आप मीरा को ले लीजिए, चाहे जिसको ले लीजिए, हर एक का जो प्यार है वो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे है। तो कई लोग जैसे हमसे पूछते हैं कि आप शाहरुख खान के लिए जान दे सकते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं जान नहीं दे सकता हूँ, ले सकता हूँ एक बार, लेकिन दे नहीं सकता। जिंदा रह के बहुत सारे ताजमहल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी मिसालें कायम की जा सकती हैं। आप जान दे देंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अभी ये सब जो हो रहा है, जैसे शाहरुख खान की फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए, अरे ये बेशर्म रंग में ये देखिए, कुछ लोग हैं रंगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रंगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिल्म को फिल्म के हिसाब से देखना चाहिए। बहुत सारी फिल्मों में पाकिस्तानी लोगों का रोल निभाते हैं कैरेक्टर के लिए, तो क्या उसका विरोध होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में। और जिन वजह से कुछ लोग जो हैं इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो लॉजिक कोई नहीं बनता है, कोई लॉजिक की बात नहीं है। अब तो खैर इस मामले में बदनाम हो चुके हैं ना, तो सब जानते हैं। ये सब फोटो प्रिंट वाली नहीं है, ये सब पोस्ट कार्ड वगैरह आते थे, ये बहुत जगह से कलेक्ट किए हैं। और आपको बताए ना, हाँ, तो ये एक जैसे लाते थे दिल्ली से, जहाँ कंपनी में छपते वहाँ पहुँच जाते थे। और रीज़न क्या है कि वो लोग केवल शाहरुख खान के देते भी नहीं हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं भैया 20 स्टार के साथ में आप लोगे तभी देंगे, तो रिक्वेस्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर कई लोग महंगा करके दे देते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन ये हमने छोटे बड़े पूरे लखनऊ में A to Z दुकानें, अगर 1000 दुकानें तो हज़ारों दुकानों से ख़रीदे हैं सब शाहरुख के पोस्टर और लाए। और कई लोग बाद में हमें गिफ्ट भी करने लगे। किसी को कुछ मिलता था, बहुत सारी फैमिलीज़ में हम जाते हैं तो उन्होंने पेपर से फाड़ के रखे होते हैं कि ये लीजिए आपके लिए, आपको बहुत पसंद है। कई लोग हमसे कह रहे थे यार तुम्हारा नाम विशारुख है, कई बार विशारुख खान कहते हैं तुम्हें। तो मैंने कहा भाई, शाहरुख खान अगर गुप्ता होते तो मैं विशारुख गुप्ता लिख लेता। विशाल प्लस शाहरुख, विशारुख नाम मुझे अच्छा लगता है, इसमें दोनों लोग आ जाते हैं। इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं मतलब ये है कि हम शाहरुख खान को इतना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने लगा लिया। ये तो भला हो कि आप अपने मन से ये बात कह रहे हैं, वरना आज के ज़माने में तो लोग ये कहते हैं कि शाहरुख खान धर्म परिवर्तन कराने के भी काम करने लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझा कि बहुत अच्छा लगता है कि उनको, और विशाल प्लस शाहरुख। पर मुझे लग रहा है हमारे इस वीडियो के बाद लोग आपकी घर वापसी कराने के लिए आएंगे, अब देखना। नहीं, हमारा देखो, मेरा नाम वैसे सारी जगह पे विशाल सिंह ही चलता है। और फिल्मी नाम होता, फिल्म में तो ऐसे दिलीप कुमार नाम है, यूसुफ खान जी का, बहुत सारे सितारे ऐसे हैं जिनके नाम जो है रखे गए हैं। जितेंद्र का नाम भी जितेंद्र नहीं है भाई, रवि करके कुछ नाम था। अक्षय कुमार जी का नाम है। तो बस, तो ये सब चीजें होती हैं। उसी समय से पढ़ गया। अब लोगों ने नाम डाल दिया, अब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए, हालात बदल गए। कोई बात नहीं, वक्त हमेशा बदलता ही। आप कभी भी देखोगे वक्त हमेशा ही बदला है। परिवर्तन माना। हाँ, परिवर्तन। कभी हमारे देश में अंग्रेज थे, अंग्रेजों का राज था, तो फिर धीमे धीमे सब चेंजेस आते गए लाइफ में। बदलाव तो नेचर का ही वो है, रूल है। सही बात। ये मंदिर में शाहरुख खान की तस्वीर, मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि जैसे हनुमान जी सीना फाड़ कर दिखा सकते हैं कि उनके दिल में श्री राम है, बिल्कुल वैसे ही ये विशारुख है। आइए विशारुख जी जी, विशाल सिंह उर्फ विशारुख, इन्होंने भी मंदिर में शाहरुख खान को रखा हुआ है। इनके दिल में शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। एक्चुअली में क्या है ना, ये पूरा मेरा घर ही पूरा मंदिर है। आप देख रही ना, चारों तरफ सब शाहरुख खान ही लगे हैं। और उनके जैसे कपड़े हैं, टी शर्ट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने जो गिफ्ट दिए हैं, स्केचेज हैं, उनकी लाइफ स्टोरी है, बहुत सारी बुक्स हैं। और जिन जिन फिल्मों की जैसे हमें उन्होंने गिफ्ट की हैं, वो भी सब चीज़ें हमने रखी हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शाहरुख जी का जो है बहुत अच्छा नेचर है, और वो हम लोगों को भी बहुत प्यार देते हैं, और बहुत सारे फैंस के लिए भी करते हैं। ये टी-शर्ट्स, हाँ, ये सब अलग अलग। इस पे भी देखिए शाहरुख का ऑटोग्राफ लिया था हम लोगों ने। ये लखनऊ में ही जब अभी पिछली बार आए थे, जीरो के टाइम पे, तो उस टाइम पे दिया था। हाँ, तब मैं पहने हुआ था। ये रईस के टाइम की जैकेट है मेरी। ये आपने कहाँ से बनवाई? खुद आइडिया? ये तो खुद ही बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं सब चीज़ें। ये भी जैसे बनाया, मैंने भी बनाया, और मेरी बेटी ने मेन करके दिया है। अच्छा। हाँ, वो सब। क्या लिखा है आप कहते हैं? उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया, और देश की रक्षा को ही अपना कर्म मान लिया। क्या बात है, ये पठान का डायलॉग है जी। सर, आप इतने बड़े फैन हैं शाहरुख सर के,
तो क्या कभी सर आए यहाँ पर, शाहरुख सर? नहीं, सर को आना है, लखनऊ तो आए हैं और मिले भी हैं, और शाहरुख जी ने प्रॉमिस भी किया है। अभी हम लोग जब मिले थे जीरो के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि वो किसी और के प्रोग्राम में आए हैं और स्पेशली शाहरुख तुम्हारे लिए मैं आऊँगा लखनऊ, और स्पेशली उनका इंतज़ार भी हो रहा है, कई सालों से इंतज़ार है, और मैं चाह रहा हूँ कि शाहरुख जी आएँ। और वो वैसे तो हालांकि उन्होंने फ़ैन फिल्म में और बाकी सारे शूट में इस जगह को सब कहीं देखा है, लेकिन जिस दिन वो आ जाएंगे उस दिन बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। और उन्होंने प्रॉमिस किया, मुझे मालूम है, अभी भी उन्होंने पठान के टाइम पे बोला था कि मैं जो है जब प्रमोशन के लिए निकलूँगा तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन कुछ ऐसा माहौल रहा, वो नहीं आ पाए। दुबई वगैरह कई जगह गए हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है विशाल सिंह जी, कोई इतना बड़ा भी फैन इतना दीवाना हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बेड यहाँ पर आपने टी शर्ट्स में सब शाहरुख खान यानी पठान की टी शर्ट, सब पठान की टी शर्ट है। आइए थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, बैठकर बात करते हैं। टी जी। शर्ट तो मैंने एक किनारे कर दी। आइए रुचि जी, उधर बैठना। हाँ आइए। तो इतना सब कुछ करने में बहुत खर्च हुआ होगा। खर्च होता है, लेकिन आपको मालूम है जब किसी को आप प्यार करते हैं और उससे क्या है आपको एनर्जी मिलती है, आप अच्छा बिजनेस कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। शाहरुख जी की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे काम भी मिलता है, फिल्मों में भी काम मिलता है, कई सारी वेब सीरीज का भी ऑफर मिला है, और मेन चीज़ ये होती है कि जो ये सब तो अब शुरू हुआ ना, शुरुआत में तो मैंने बताया ना, मैंने जी जान लगा के बिजनेस किया और शाहरुख जी को फॉलो किया। जैसे उनका ये था कि वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन एक नई फील्ड में जाके एक नाम कमाना, एक करना, उसी तरीके से मैंने बिजनेस में किया, और बिजनेस में मुझे बहुत फ़ायदा भी मिला, ऊपर वाले ने भी बहुत साथ दिया। कभी रुचि जी ने नहीं कहा कि ये सब क्या करते रहते हो यार, नहीं, कुछ वो तो कभी कहीं नहीं, इसलिए क्योंकि वो खुद ही बहुत पसंद करती हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करती है। जैसे आपने देखा है कई सारे स्केच वगैरह सब बनाने, और कोई और होता आपकी जगह तो। अभी क्या हो गया कि एक एक मिलके हम लोग 11 हो गए, और हमारे बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। वो बचपन से शाहरुख जी को कभी ये समझते ही नहीं, उनको लगता है वो इसी घर के मेंबर हैं। और जब भी आइसिंग ऑन द केक ये है कि विशाल सिंह जी के साथ एक ये अच्छी चीज जुड़ती गई कि ये तो फैन थे ही शाहरुख खान के, इनकी जो वाइफ हैं रुचि, ये भी शाहरुख खान की फैन रही, और साथ साथ इनके बच्चे आर्यन और सिमरन, वो भी शाहरुख खान के फैन हैं। क्यों? जी बिल्कुल, दोनों जबरदस्त फैन हैं, और कई जो है परफॉर्मेंस में भी करते थे। करता था। चेन्नई एक्सप्रेस जब आई थी तो उसको पूरी मूवी याद थी। अच्छा, तो पूरी मूवीज के वो मतलब मूवी के डायलॉग बोलता था, बहुत अच्छे। अच्छा, शाहरुख खान का कोई गाना सुना दीजिए, मतलब उनकी फिल्म का। देखिए, अभी मैंने आपको सुनाई था एक, मेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन शाहरुख ये रुचि गाएंगी, तो डायलॉग सुना दीजिए। प्रज्ञा जी, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हम तो इसलिए पीते हैं कि तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। मुझे बर्दाश्त कर सके। लेकिन बहुत ही कमाल। यहाँ पे जवान ये अभी 2 जून को आने वाली है, ये पठान के बाद जवान आएगी, और जवान के बाद भी फिर हमको लग रहा है कि फिर आपके पास आएंगे और आपकी गाड़ी में जो भी पठान के पूरे पोस्टर्स हैं, बिल्कुल वो बदलकर जवान के होने वाले हैं। बिल्कुल जवान के हो जाएंगे, और जवान के लिए कुछ और भी हम सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व का नाम है। जवान एक शाहरुख से मिले जी, तो क्या था, मतलब एक इतना बड़ा फैन जिसने अपने पूरे घर में शाहरुख खान मंदिर तक में शाहरुख खान को रखा है, तो वो विशाल सिंह जब पहली बार उन्होंने अपने ईश्वर को या अपने गॉडफादर को जब देखा, तो क्या था? नहीं, बहुत मतलब आपको बताएं, बिल्कुल होश नहीं था, मैं रो रहा था, इतनी ज़्यादा खुशी थी कि इतने ज़्यादा आंसू इस बात के लिए निकल आए कि जिसको हम लोग ख्वाबों में देखते थे, जिसको हम लोग स्क्रीन में देखते थे, वो हमारे को गले लगा रहा है। सबसे बड़ी बात ये, उनकी हम्बलनेस की बात बता रहे हैं, वो मुझे गले लगा के चुप कराते हैं। और मुझे होश नहीं था, मेरी पॉकेट में कैमरा था उस समय, कोडक का वही कैमरा सस्ते वाले आते ही थे, उसी से उन्होंने फिर फ़ोटोज़ खिंचाई, एक ऑटोग्राफ करने के बाद पेन गिफ्ट दिया, शारजाह से लाए थे, और गले लगाया। और सबसे अच्छी बात क्या है शाहरुख जी की, ये सब तो अलग बात है, उन्होंने मुझे डांटा, कहने लगे बाई कार क्यों आए, मतलब प्लेन से आना चाहिए था, ट्रेन से आते, मतलब उनको इतनी ज़्यादा मतलब ये रहती है। हाँ, तो हाँ। ये चीज़ और बढ़ाती। फिर उन्होंने प्यार दिया, और उसके बाद फिर जो है हम लोग मतलब काफ़ी इमोशनल हो गए थे।
तो उसके बाद फिर कई बार जो है उन्होंने इंटरव्यू वगैरह में बोला, मेरे बारे में भी बोला, फिर हम लोग परदेश की शूटिंग में हमने मिले। सुना है कि जो जबरा फैन मूवी आई शाहरुख खान की, उसमें आपकी स्टोरी का भी जिक्र है। हाँ हाँ, वो फैन फिल्म असल में यशराज वालों ने जब बनाई थी उससे पहले उन्होंने सारी स्टोरी मेरी ली थी, सब चीज़ें ली थी, और आधी फिल्म तक उन्होंने वही सब दिखाया भी है कि एक फ़ैन है, उसने घर में लगा रखा है, और जो मेरे घर का नीचे आप देख रहे थे वो हिस्सा शाहरुख जी की फ़ैन फिल्म में शाहरुख जी का रूम भी दिखाया गया, बिजनेस और सारी चीज़ें वो दिखाई गई। लेकिन सेकेंड हाफ के बाद जो फिल्म में दिखा देते हैं, कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, तो उस पर मेरी बात भी हुई, यशराज वालों से भी बहस हुई कि आपने गलत दिखाया, शाहरुख जी खुद इतने अच्छे हैं, आपने फिल्म में शाहरुख जी की भी इमेज ख़राब की है, और प्लस तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग फिल्में बनाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। मुझे लगा था, उन लोगों का ये जवाब था कि डर जैसी फिल्म हिट जाएगी, डर में जैसे निगेटिव रोल को पसंद किया था, लेकिन हमारे देश में क्या है, निगेटिव रोल जो डर का है वो एक प्यार का था, उसमें एक जुनून था, इसमें थोड़ा सा जो फैन फिल्में था उसमें अलग हटके था, और लेकिन उसमें एक्टिंग को सबने सराहा। लेकिन बहुत आज की नेगेटिविटी को लेकर क्या कहेंगे अब विशाल जी? देखो नेगेटिविटी हर अभी तो मुझे लग रहा है लोग, अगर एक कोई आप ट्वीट कर दीजिए उनकी आप- फोटो, तो लोग कहेंगे कि आप देश विरोधी हो गए, नहीं, धर्म विरोधी हो नहीं, गए, भगवान विरोधी हो ऐसा गए। कुछ नहीं है, वो चंद लोग हैं, चंद लोगों पूजा पाठ आप भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए मैं रुद्राक्ष पहने हुए हूँ। दिखाइए हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये। पूजा पाठ आप भी करते हैं? तो फिर हाँ, ऐसा ईश्वर तो को नहीं। आप भी मानते हैं? बिल्कुल, ये देखिए। हम्म। और ऐसा नहीं, हनुमान जी का भी मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे जब जब परेशानी या दिक्कत आई मैंने हनुमान जी का नाम लिया, मेरे सारे काम बन गए हैं। और आपने देखा नीचे भी मेरे वहाँ मंदिर है, मैं डेली पूजा करता हूँ और सारे मंत्र भी जपता हूँ। ऐसा नहीं है, लोग एक्चुअली में क्या होता है, कुछ चंद लोग खराब करते हैं, ऐसा नहीं, हमारा देश बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे देशभक्ति या सारी चीज़ें अपने देश में मैं ये सोच पा रही हूँ कि आज के दौर में पत्रकारों का काम देखिए सवाल करना है। बिल्कुल। हम सवाल करते हैं तो हमको लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं, कोई ब्राह्मणवादी, कोई दलित विरोधी, और कोई कुछ अपनी मर्जी से। हम तो अपना काम करते हैं, लेकिन आपको भी लोग तो बोलते होंगे। बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, प्यार करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और यही चीज़ दर्शाती है। और ऐसे तो श्री राम भगवान को भी कुछ लोगों ने गलत बोला, और स्वामी विवेकानंद को भी गलत बोला, महावीर जी को भी गलत बोला, सीता जी के लिए भी गलत बोला। तो यही चीज़ है, ये तो देश में कुछ ना कुछ छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, वो ऐसा बोल देते हैं। हालांकि सब जितने समझदार लोग हैं, जितने अच्छे लोग हैं, वो सब बहुत प्यार देते हैं, और वो मिल के भी रहते हैं। अच्छा छोड़िए, ये सब नेगेटिव बातें छोड़िए, नेगेटिव लोगों की बात ही नहीं करनी, जस्ट इग्नोर इट। शाहरुख जी ने भी कहा जो पॉजिटिव लोग हैं, हाँ, जो पॉजिटिव लोग हैं वो सब जिंदा हैं, और सही बात है, पॉजिटिव लोग ही पूरा वर्ल्ड चला रहे हैं, पूरी दुनिया पॉजिटिव लोगों से ही। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है विशाल? आगे का प्लान यही है कि अभी तो हम लोगों ने शाहरुख जी को भी लिख कर दिया है, एक हमारी फिल्म है हम भी हैं शाहरुख, उसमें शाहरुख जी का 30 से 35 मिनट का रोल है, और उस फिल्म के जरिए लोग जान पाएंगे कि जो लोग, जैसे कुछ गंदे लोगों ने मानसिकता बना ली है कि शाहरुख अपने देश के लिए नहीं करते, उस फिल्म में दिखेगा कि रियल में शाहरुख जी क्या क्या करते हैं, और कितनी चीज़ें वो बताते ही नहीं है, जताते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कभी कभी कोई बहुत सारे फैंस होते हैं, अपने अपने फेवरेट स्टार्स से मिलने के लिए जाते हैं, तो उन तक वो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनके बाउंसर्स होते हैं चारों तरफ। बिल्कुल सही बात है, वो घेरा नहीं तोड़ पाते। नहीं तो आपके अंदर देखिए, शाहरुख जी से मिलने के लिए वही जुनून और वही जज्बा होना चाहिए। और मैंने सोचा है कि अपने ही देश में है कि ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं। तो आप जब प्रयास करेंगे सच्चे दिल से, शाहरुख जी की फिल्म में डायलॉग भी है कि आप अगर किसी को पूरे सच्चे दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। तो बस वही चीज है। तो करीब 15 डेज उनके घर के बाहर बैठते थे, डेली। अच्छा, डेली जाके बैठते, उस समय कोई कांटेक्ट नहीं था उनका। आपको मालूम है, मतलब वो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए हम लोग पूरे मुंबई में घूमे हैं, यहाँ तक कि ताज होटल में जाके खाना भी खाया उनके चक्कर में, महंगा था काफ़ी। और फिल्म सिटी गए, झूठ बोला, उनके घर का नंबर मिल गया। तो मैंने क्या किया, बचपना था, मुझे नहीं मालूम था शाहरुख जी से कैसे बात की जाती। मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा मैं आमिर खान बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने कहा फिल्म सिटी से बोल रहा हूँ, फिर मैंने कहा उनके वहाँ से बोल रहा हूँ। हर बार फिर डांट पड़ी, मुझे फ़ोन आया वहाँ से कि अगर अगली बार तुम्हारा फ़ोन आया तो पुलिस में उठा के दे दूँगा। तो इस तरीके से जो है
फिर वो दौर में जानना चाह रही हूँ, मैं खुद भी मेमोराइज कीजिए, उसको रिमेम्बर कीजिए, हमें भी बताइए। उस टाइम में हम नहीं, रुकिए पहले आपकी शादी हुई, ठीक है, आप लोगों की शादी हुई, आप लोग ने कार ली, कार से गए थे आप लोग? हाँ, आपकी वो जो पहले मारुति वैन से, मारुति पूरी शाहरुख खान के पोस्टर से लगी थी, और उसमें हम लोगों ने खाने पीने का सब सामान रख लिया, और फिर बाई रोड गए हैं, यहाँ से झांसी, झांसी से इंदौर, इंदौर से होते हुए मुंबई पहुँचते हैं। मुंबई में भी हमें मालूम नहीं था कि शाहरुख जी बांद्रा मतलब कहाँ कितनी दूर है। हमने कोलाबा में होटल ले लिया, लेकिन रात को ही उस होटल से हम लोग शाहरुख जी की बिल्डिंग के लिए निकल गए। उस समय अमृत सोसाइटी करके एक बिल्डिंग थी, उसमें रहते थे 7th फ्लोर पे। तो हम लोग रात में ही वो सब घर देखा है और वापस आके सो गए। फिर सुबह से पहुँचे तो पता चला शाहरुख जी फिल्म सिटी चले गए। तो फिल्म सिटी गए तो पता चला वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग जरूरी नहीं सब सही भी बोले। तो फिल्म सिटी का चक्कर लगाते रहे इधर उधर, फिर उसके बाद वापस आते हैं, फिर उनके बिल्डिंग पे आ जाते हैं। फिर ऐसे ही करते करते 7 दिन जब जहाँ जहाँ पता चला तो उनको ढूंढते रहते हैं। फाइनली लास्ट डे फिर मुलाकात हुई, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से। लेकिन ये है कि उसके लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ा और बहुत ज़्यादा जुनून था। और लोगों ने मुझे, कई लोगों ने बहुत कहा भी कि अरे वो नहीं मिलेगा, वाइफ को लेकर के सड़कों नहीं, तो हम दोनों को क्रेज भी था भाई, डर भी लग रहा था, क्योंकि मुंबई झांक झांक के उसमें से जाते थे विंडो से, तो मैं बोलती थी पता नहीं कैसा एरिया, क्योंकि सन्नाटा था, बिल्कुल अंधेरा था, तो सामने समुद्र, अब रात का समय और साथ में तो थोड़ा डर भी लगता है। और उस टाइम में मुंबई का नाम तो वैसे भी बहुत खतरनाक जगहों में लिया जाता था, लेकिन ऐसा था नहीं। जब हम लोग गए वहाँ, काफ़ी सारी पब्लिक जो देख देख के जा रही थी, वो बाद में जब हम लोग शाहरुख से मिलने जा रहे थे तो मैंने देखा हजारों लोग, उनकी दुआ थी ये कि ये लड़का मिल ले किसी तरीके से, और सब शाहरुख को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि शाहरुख तेरा दीवाना, शाहरुख, इस तरीके के कमेंट मेरे कानों में जा रहे थे। तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा मतलब फिल्मी सीन था। हजारों लोग बाहर चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, गेट खुलता है, शाहरुख गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए आते हैं, उतरते हैं, मैं चिल्ला रहा हूँ। फिर जो है पूरी बिल्डिंग में रोशनी हो जाती, जग जाते हैं, बवाल हो जाता है कि कौन आ गया, क्या हो गया। लेकिन उस दिन सब लोग जान गए। फिर ये वाकया शाहरुख जी ने अपनी ससुराल में सभी को बताया फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा एक लड़का आया था, इतना ज़्यादा जुनूनी। फिर एक मैगजीन में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें भी हम लोगों के बारे में सारा बताया। फिर उनकी फैमिली में भी सारे लोग हम लोगों को जान गए कि हाँ, कोई ऐसा कोई दीवाना है जो इतना ज़्यादा प्यार करता है। और उस लेटर में भी मैंने बहुत कुछ बातें जो लिखी थी शाहरुख जी के लिए, वो उनको अच्छा, आपने लेटर दिया? हाँ बिल्कुल, शाहरुख जी को लेटर दिया था मैंने, गार्ड को दिया था, वो शाहरुख जी को उसने दिया। क्योंकि जब नहीं मिल पा रहे थे तो इमोशनली ये लगा यार अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो रहे, कैसे क्या लग रहा होगा विशाल जी कि यार छोड़ देते हैं सब? कभी नहीं, अभी कभी आया ही नहीं। क्योंकि बहुत साल पहले सबसे पहला मेरा इंटरव्यू आया था DD1 पे, तो मैंने लिखा था कि मेरा ख्वाब है कि मैं चांद पे शाहरुख खान लिख दूं और दुनिया ये पूछे कि ये जिसने लिखा है वो कौन है। तो हाँ। ये चीज जो है, तो यही था, तमन्ना थी कि पूरी दुनिया जाने। और शाहरुख खान का नाम वास्तव में चांद पे लिख दिया, और एक जगह का नाम चांद पे ज़मीनें बेची जा रही हैं, उस नाम का मतलब शाहरुख के नाम पे ही, SRK के नाम से ही वहाँ पे प्लाटिंग हो रही है। और लोगों ने जो है ख़रीदे भी हैं, और हमने भी उसमें अप्लाई कर दिया। तो मेन चीज़ यही है कि आप कुछ ऐसा करना चाहने की शुरू से और जुनून रहा है, और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये काम नहीं होगा, और ये सब शाहरुख जी से ही सीखा है, और यही वजह है। मोमेंट पे होता जरूर है। हाँ। हम लोग अक्सर जाते हैं, जैसे मुंबई जाते हैं कि शाहरुख जी नहीं मिल पा रहे, फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मिलेंगे जब फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। कई बार छोड़नी भी पड़ जाती है। अच्छा। लेकिन ये होता हो जाता है। लेकिन आपके साथ ये चीज बिल्कुल शाहरुख खान के जो डायलॉग्स हैं वो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होते गए हैं कि पूरी कायनात आपको मिलाने में जुट गई। नहीं, अभी भी हम लोग पीछे जब गए थे, अगस्त में गए थे, शाहरुख जी की तबीयत नहीं ठीक थी, फिर भी उन्होंने टाइम निकाला, मिले, बहुत प्यार से मिले। मैंने कहा भी कि तो अच्छा, आपको जब बाकी स्टार्स देखते होंगे ये तो नहीं कहते ये तो शाहरुख खान का फैन है, छोड़ो हमसे क्या बात करेगा, ऐसा तो नहीं है? वो दो तरीके के होते हैं। जो बाकी स्टार्स होते हैं उनमें ये होता है कि वो भी तारीफ करते हैं इतनी दीवानगी को देख के। और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में आप रणवीर सिंह ले लो, रणवीर कपूर ले लो, ये जितने भी और जो साउथ के भी हैं, सब भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं। फ़ैन होने के नाते वो बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो मुझे भी पसंद करते हैं, उनको मालूम है। और बहुत सारे लोग जैसे अमिताभ बच्चन जो सीनियर हैं, सारे लोगों ने भी इस भावना को देखा कि कोई अगर इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है, इतना ज़्यादा चाह रहा है। और आपको एक बात बताएं, एक बार क्या हुआ था कि मुंबई में जब गया था
मैहुना के टाइम पे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक लकी होटल है और उनके 2 होटल हैं, तो ईरानी भाई लोग हैं। अच्छा। तो वो लोग रोज़ रात में बांद्रा में जो है बैंड स्टैंड पे आते हैं, बैठते हैं। शाहरुख जी के घर के बाहर ही एक पार्क बना हुआ है, तो हम लोग भी बैठे थे, रोज़ वो हमें देखते थे। अच्छा, 2 बार क्या हुआ, वहाँ पे शाहरुख जी के घर के बाहर गाड़ी ज़्यादा देर आप नहीं खड़ी कर सकते हैं, तो इंस्पेक्टर मेरी 2 बार गाड़ी उठा ले गया, चालान काट दिया, फिर लाके मैंने खड़ी कर दी। तो वो सब चीज़ें देख रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, देखा, सारी फाइल वगैरह देखी। उसके बाद कहने लगे यार इसकी वाइफ भी इतना प्यार नहीं करती होगी जितना तुम करते हो। और वो मेरे फ़ैन हो गए। उन्होंने फिर मेरे को, और इत्तेफाक से मैं उन्हीं के होटल में रुका हुआ था, क्योंकि लकी होटल बिल्कुल शाहरुख जी के घर के पास में ही है। फिर उन्होंने कहा कि किराया वराया और रेंट वेंट सब छोड़ दिया, और मेरे से कहने लगे यार तुम अगर नहीं मिले तो मुझे बहुत दुख हो जाएगा, और ऐसा है। और 1-2 बार उन्होंने थोड़ा सा गलत भी बोला कि यार मुझे गुस्सा आ रहा, मैं उठवा लूँगा, ये कर दूँगा। तो मैंने कहा देखिए आप मतलब लैंग्वेज संभाल के बात करिए, और वो मेरा और उनका रिश्ता है वो ज़रूर मिलेंगे। उससे इस बात पे जो है उनको और अच्छा लगा। कहने लगा मैं तो तुम्हें ट्राई कर रहा था, देख रहा था कितना तुम्हारे अंदर जुनून है। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर को भी बुला के बोला, क्योंकि वो राजनीति में भी हैं, तो उन्होंने बोला कि अब इस बंदे की जो है कार वगैरह उठा के मत ले जाना, और बहुत बड़ा दीवाना है, इस तरीके से बोला। इंस्पेक्टर भी फिर मेरा दीवाना हो गया, वो जो कहने लगा यार मैं तुम्हारा चालान करता जा रहा हूँ, तुम ला के खड़ी कर देते हो। तो उसके बाद से खैर फिर उन्होंने नहीं उठाई, और सभी ने ये कहा कि मिल लेना तो मुझसे मिल के जाना। फिर फाइनली रात को हम लोग मिले भी। शाहरुख जी मैहुना की रिलीज पे लंदन जा रहे थे, तब फिर मिले। कैसे मिले? और कैसे मिले क्या, एक्चुअली में उसमें भी ये था कि उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। तो बिजी इसलिए थे कि कई सारे लोग आ रहे थे, और फिल्म रिलीज़ हो रही थी, प्रीमियर शो भी हो चुका था, तो रात तक पार्टी, फिर 1:30 बजे निकलना था, फ्लाइट भी थी उनकी। तो फिर ये हुआ कि 11 बजे से हम लोग वेट कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। फिर क्या हुआ कि टाइम बहुत कम था, तो वो फिर गाड़ी निकलती है, आती है, और पहली बार लाइफ में ये हुआ, ये सब लोगों ने देखा मतलब। तो क्या हुआ कि टाइम ज़्यादा था नहीं, तो हम और मेरा दोस्त और ये 4-5 लोग जो हम लोग खड़े थे, वेट कर रहे थे। तो जो मैनेजर था वो उसने कहा कि सर निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब शायद मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो क्या हुआ तो मतलब कि आपने मैनेजर से बात की? हाँ, मैनेजर से बात की, और मैनेजर से बात पहले से भी हो रखी थी, उन्होंने कहा भी था। फिर क्या हुआ, इत्तेफाकन लेट हो रहा होगा, हर बंदे को लेट होता है, जाहिर सी बात है, तो निकलता है। तो हुआ ये कि वो गाड़ी निकली, और गाड़ी निकल के जाने लगी, तो हम लोग निराश हो गए कि हो सकता है अब आज मुलाकात ना हो पाए, ना बिल्कुल टाइम मिल पाया होगा। लेकिन गाड़ी पहली बार, सब लोग बता रहे हैं कि पहली बार उसकी गाड़ी रुकी है, आगे जाके रुक गई, फिर आवाज़ दी गई है। तो फिर रुचि और ये सब लोग दौड़ के पहुंच गए, हम गुस्से में नहीं गए थे, और हम खड़े थे, मन में ये था मतलब। तो मैंने फिर शाहरुख को बोला भी था कि मतलब मैं 4 साल बाद आया हूँ, और आपसे ही मिलने आया हूँ, इतनी दूर आपको ही प्यार करता हूँ, इस शहर में मेरा और कोई नहीं है। फिर शाहरुख ने खैर बोला, रोका, और उसके बाद ऑटोग्राफ दिया, बातचीत भी की, कहीं वापस आके जो है मैं करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, सारी चीज़ें। फिर उन्होंने बताया भी कि आज बहुत बिजी हो गया था, बिल्कुल टाइम नहीं था, मेरी फ़्लाइट भी है, और इस तरीके से खैर बाद में वो मिले भी, उसके बाद भी उनसे बातचीत भी हुई, सब चीज़ें, उन्होंने बहुत प्यार दिया। तो उस बंदे को इतना था कि वो रुका, वरना कौन परवाह करता है। आप तमाम लोग, बड़ा स्टार, हाँ, बहुत बड़े बड़े, हमने प्रोड्यूसर को देखा वो दरवाजे से लौट जाते हैं, लेकिन उसने गाड़ी रोकी। तो वही सब लोग वहाँ के जितने थे, उन्होंने कहा बहुत लकी हो यार तुम, तुम्हारे लिए शाहरुख खान रुका और इतना कुछ किया आपने। मम्मी पापा नहीं कहते थे आपके कि क्या कर रहे हो विशाल? नहीं, मम्मी पापा को ये मालूम था एक्चुअली में। देखो क्या है ना, पहले आप लायक बनिए। गौरी के मामा जी हैं दिल्ली में, वो बहुत मानते हैं हम लोगों को। जबकि आपको एक बात बताए ना, लोग कहते हैं शाहरुख जी कभी भी कट्टर नहीं है। उनके वहाँ आप देखो हर धर्म के ज़्यादातर लोग हिंदू ही काम करते हैं, खुद उनकी वाइफ हिंदू हैं, उनके बच्चों को भी उन्होंने इसीलिए सारी चीज़ें सिखाई हैं, उनको कुरान भी आती है। तो विसर्जन की तस्वीर किसने नहीं देखा? तो वही बता रहे हैं, और हर चीज़ में जो है शाहरुख जी रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और कभी भी होता भी, एक जगह मैंने एक इंटरव्यू सुना था, किसी ने उनसे कहा, तो कोई बात हुई, तो शेखर कृष्णन बताया कि एसके का नाम, तो उन्होंने कहा नहीं, शेखर राधा कृष्णन। कहने लगे अगर आपका नाम हिंदू होता तो आप क्या रखते? तो उन्होंने कहा, और ये कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में हिंदुस्तानी बनना बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तानी इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। आइए आइए विशाल जी, आपके ड्राइंग रूम तक चलेंगे। ये सब चीज़ें जो आप देख रही हैं, ये केन, ये सब मन्नत में हम लोगों ने पिया था, वो है। अच्छा, हाँ, मन्नत ये मेमोरीज के लिए आपने रखा है ये जी केन? जी, हाँ? जी, सब
अच्छा। और ये सब पहले फिल्मों की कैसेट आती क्या थी बात है। और जिस पे शाहरुख जी ने ऐड किया, ये पानी की बोतल भी हम लोगों ने मन्नत में पी थी तो वो रख लिया है। अच्छा, ये बॉटल। हाँ, सीडी वगैरह, ये कार जैसी मारुति वैन आपने देखी थी, ये वैनिटी वैन जैसी, तो हर छोटी से बड़ी चीजें जो हैं आपने संजो कर रखने की बिल्कुल। पूरी कोशिश करी है। 1996 से चल रहा ये सिलसिला विशाल सिंह का, आज 2023 में हम देख पा रहे हैं कि कितना कुछ इन्होंने कर लिया है, कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ नया जुड़ गया है, कितना खूबसूरत है। और ये ड्राइंग रूम है जहाँ पर इनकी दीवानगी कितनी हद तक है उसको हम बिल्कुल अपनी आंखों से देख सकते हैं। बैठिए बैठिए विशाल जी प्लीज, आप एक ड्राइंग रूम है। बहुत बहुत बढ़िया, सैल्यूट है आपको, आप दोनों को सैल्यूट है। नहीं प्रज्ञा जी, आप भी जिस तरीके से इंटरव्यू करती हैं, सब लोग इतना मस्त होके नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इंटरव्यू में मज़ा तभी आता है, कभी भी कोई भी चीज़ आप देखेंगे, और एंकरिंग है या जो भी चीज़ है आपकी लाजवाब है। मैंने कई बार आपको यूट्यूब पे देखा है और आपकी जो बिंदास अंदाज है मैं उसका भी फ़ैन हूँ। और मेन क्या होता है कि जो अपने देश में चल रहा है, जिस तरीके से आप सारा इंटरव्यू करती हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं और जो इस तरीके से करते हैं, तो सैल्यूट आपको भी बनता है। हम जैसे आप जो है दिल से है ना, वैसे हम जो बस वही चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। और शाहरुख जी का ही ये डायलॉग है कि दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते हैं। तो वैसे ही प्रज्ञा जी हैं, वास्तव में दिल वाली हैं और बहुत ही अच्छी हैं। और जिस बिंदास तरीके से जो है इन्होंने करा है, बहुत अच्छा लगा है। नहीं ये तो अच्छा तो नहीं आ गई तो, लेकिन ये है कि जो भी है करने में मज़ा आया। मेन चीज़ यही है कि थैंक यू सो मच, आप आए। और उम्मीद करेंगे कि जवान के टाइम पे भी आप ज़रूर एक बार करें और अच्छा लगेगा। और नई थीम में नए तरीके से ही जवान का भी प्रमोशन और जो भी होगा आपको दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शाहरुख खान से एलर्जी के इस दौर में नवाबों के शहर लखनऊ में विशाल सिंह रहते हैं, जो कि शाहरुख खान के जबरा फैन है। ये शाहरुख खान के इतने बड़े फैन हैं कि लोग इन्हें प्यार से विशारुख कहते हैं।